जी, आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। तो अस्थमा क्या होती है कि एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। तो इसकी डेफिनेशन यूँ होगी कि रिवर्सिबल ट्रीटेबल एयरवे इन्फ्लेमेशन होती है और एपिसोडिक ब्रोंकोस्पाज्म होता है, यानी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है। तो ये टॉक्सिन की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से और एलर्जी जैसे डस्ट की वजह से हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो ब्रीदिंग में मसला हो जाता है। तो अस्थमा की जो हमारे पास ड्रग्स हैं, पहले पहले तो हम ब्रोंको डायलेटर्स देंगे, क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई है तो हमने डायलेट करना है ब्रोंक्यूल्स को। उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। उसके बाद उनमें हमारे पास आएंगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स जो हैं उनका ड्यूअल एक्शन होता है, एक लिपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर के तौर पे और रिसेप्टर इनहिबिटर के तौर पे। तो हम पढ़ेंगे बीटा एडिनोरिसेप्टर्स एगोनिस्ट, क्योंकि ये ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। तो बीटा जो एडिनोरिसेप्टर्स एगोनिस्ट हैं, इनमें हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, रिवर्स करती हैं ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन को। उनमें हमारे पास सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट आती हैं सिम्पैथोमिमेटिक में। तो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास है अल्ब्यूटेरॉल, मीटोप्रोटीरिनोल एंड टर्ब्यूटलाइन। तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, 6 आवर्स का होता है। और ये एक्यूट जो हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी या ब्रोंकोस्पैज्म होगा, तो उनमें यूज़ होंगी शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग हैं साल्मिट्रोल और फॉर्मोटिरोल। तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, 12 आवर्स का। तो ये लॉन्ग एक्टिंग है। और रूट जो है, दोनों ड्रग्स शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग दोनों ड्रग्स का रूट जो है इन्हेलेशन होगा। तो इन्हेलेशन के थ्रू हम देते हैं। और एरोजोल जो कनिस्टर्स होते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है एरोजोल कनिस्टर के थ्रू। और ओकेजनली हम नेबुलाइज़र के थ्रू भी दे सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में बता चुका हूँ कि ये एक्यूट एपिसोड्स के लिए यूज़ होती हैं और लॉन्ग एक्टिंग प्रोफ्लेक्सिस यानी क्रोनिक के लिए यूज़ होती हैं। और मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग दोनों क्या करती हैं, एडिनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट कर देती हैं। एडिनाइल साइक्लेज जब स्टिमुलेट होते हैं तो हमारे पास CAMP यानी साइक्लिक मोनो एडिनोसिन मोनो ऑक्सीजन मोनो, तो हमारे पास साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बढ़ जाएगा। तो वो क्या करता है, इसके नतीजे में हमारे पास क्या होती है, पावरफुल ब्रोंकोडायलेटर रिस्पांस आता है। पावरफुल ब्रोंकोडायलेटर रिस्पांस आएगा तो हमारे पास जो होगा ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन से जान छूट जाएगी। उसके बाद हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। और ल्यूकोट्राइन्स यूज़ करेंगे, उनका दोनों का एक्शन मतलब ड्यूअल एक्शन होता है, वो दोनों का एक्शन करती हैं। एक तो वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से जान छुड़ाएंगी और एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे भी यूज़ होती हैं। जी, थैंक यू।